विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कहते हैं भगवान आपके चरणों में 2 फायदे हैं। एक तो जो कामनाएं संसार में भटकाती थी, ध्यान रखना, सब संसार एक बात का नाम है, भटकने का। आप धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, पैसा पालो, अच्छे बच्चे पालो, लेकिन एक दिन होगा कि आग सब समाप्त कर देगी। आग भी 2 प्रकार की होती है। एक राग की आग होती है जो तुम्हें खाक कर देती है, और एक ध्यान और त्याग की आग होती है जो तुम्हें अमृत दिला देती है। ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है, ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। और लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा है, ये राग की आग को छोड़ देना, क्योंकि ये आग की राग ने बहुत दौड़ाया है। दिखती सुंदर है, पास जाओ तो खाक हो जाते हो, ना साख बचती है न तुम बचते हो। जीवन भर विचार करना, इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतने सम्मान पत्र मिले, आखिरी में क्या होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी कौन सी साख रह जाएगी? एक लोटे में कुछ अस्थियों के टुकड़े रह जाएंगे, जिसमें न तुम्हारी शक्ल होगी, न तुम्हारी अक्ल होगी, न पद होगी, न प्रतिष्ठा होगी। लेकिन दूसरी तरफ समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि परमात्मा आपने जिस प्रकार से क्या किया, 4 कर्मों की प्रकृतियों को ध्यान रूपी अग्नि में भस्म कर दिया, और वो भी दया नहीं की, निर्दयता पूर्वक भस्म कर दिया। ध्यान रखना, क्रोध करना तो क्रोध पे करना, क्रोध करना हो तो क्रोध पर करना, क्योंकि क्रोध में किसी को मार दोगे वो चौगुनी शक्ति लेकर लौटेगा। लेकिन किसी को यदि प्यार से, एहसान से मार दोगे, वो तुम्हारा कायल हो जाएगा, वो तुम्हारा कायल हो जाएगा, तुम पर हमेशा हमेशा को तुम्हारा हो जाएगा। आपको पता है, वो सम्राट नहीं होता जो किसी को शक्ति से परास्त करता है, वो सम्राट होता है जो किसी को प्रेम से परास्त कर देता है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से,
और कहते हैं मार नहीं है किसी को, मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। कहते हैं वो स्वर्ग में भी चला जाएगा तो भी तुम्हारा उपकार याद रखेगा। हम किसी को भी घर में परिवार में, उनने ऐसी हमसे कही, हम ऐसी सुनाएंगे। अरे क्या सुनाना, सुनाकर क्या कर लोगे? सुना भी लोगे तो तकरार और बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं दिलों में दरारें होती हैं, लोग कहते हैं दीवालों में दरारें होती हैं। मैंने कहा दिलों में दरारें होती हैं तब दीवालों में दरारें होती हैं। दो भाई पेट में एक साथ रह लेते हैं लेकिन मकान में एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ दो जगह तुम्हारे हाथ काम आने चाहिए। एक, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप हाथ पकड़ते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों को भी चाहिए उनके हाथ पकड़कर मंदिर लाएं। कई लोग कहते हैं बच्चा तो हमारा कॉन्वेंट में पढ़ता, उसको पाठशाला में अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा लगेगा नहीं, तुम्हें लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। किसको अच्छा लगता है पाठशाला में? तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तुम भी चले आते हो इसलिए कि कुछ मिल जाएगा, जो मार्केट में नहीं मिला वो मंदिर में मिल जाएगा। तुम भी मांगने ही आते हो, देने कब आते हो? आप हमेशा देने आया करो। इनने अनमोल श्वासें दिए हैं, वेंटिलेटर पर एक एक श्वास की भी कीमत चुकाना पड़ेगी। और परमात्मा ने तुम्हें 70-80 साल तक इतनी श्वासें दी, तुमने क्या कीमत चुकाई? शिकायत और करने चले आते हो, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया। हमने कहा जो दिया तुमने कितना चुकता किया? तुम जो दिया हो तुमने क्या चुकता किया? एक आदमी ठग था। ठग बहुत तरह के होते हैं, आप लोग ईमानदार मत समझना। एक व्यक्ति ठग था और सेठ से कुछ कुछ ब्याज पे ले जाता था और वापस कर जाता था। जब आता तो जितना रुपया सैकड़ा हो उससे ज़्यादा ही दे जाता था और कहता था मैं तो ईमानदार हूँ, देखो मैं जो तुम्हारे यहाँ से पैसा ले गया था और जितना इसने कमा कर दिया पैसे का मैं नहीं रखूँगा, मैं तो सब तुम्हें दे जाऊँगा। जब आता तो 200 का ब्याज बनता, 200 रुपया ब्याज बनता तो 250 दे जाता। सेठ जी को भी आदत पड़ गई। सच बताना, तुम्हें कोई दे जाए तो क्या होगा? तुम उससे बुला के पूछोगे भैया और चाहिए तो बता देना, चिंता मत मानना, आप अपने हो, हमारा तो मन करता ले जाना जब भी। और आपको पता है जो ले जाता है, महावीर ने कहा था ब्याज मत खाना, तुम कहने लगे प्याज मत खाना। ध्यान रखना, तुम बड़े चालाक हो। अरे ब्याज में ज़्यादा बदबू आती है, वो बद्दुआओं का पैसा है। देना हो कोई तसल्ली से, लेकिन कभी नहीं लो ब्याज में। ये मना नहीं करती ब्याज मत लो, लेकिन आपको पता है किसी की बहुत बड़ी लाचारी है। 2 दिन 2-4 महीने यदि किसी वजह से आपको पता है कि उसका बच्चा बीमार है, उसके घर में दिक्कत है, तो यदि 2 दिन भी ज़्यादा हो जाएं तो कहते देख लिखा है क्या, देख अब तेरा माल डूब गया, अब तेरी खेती डूब गई। अरे ऐसा भी क्या डुबाना, कोई ले आए मजबूरी से तो 8-15 दिन दिल में इतना दिल दरिया बनाओ कि इसकी चीज़ों से वापस कर दो। ऐसे माने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो वो सेठ जी भी बड़े उसका इंतज़ार करते थे कब आएगा, कब इसको पैसे दे दूँ। तो जब वो आया एक दिन कहने लगा सेठ जी मुझे चांदी के बर्तनों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ कोई ख़ास मेहमान आया है। सेठ जी बोले ले जा। अब वो चांदी की थाली, गिलास, कटोरी सब ले गया और 2 दिन बाद आया तो 2 कटोरी और ज़्यादा लाया। सेठ जी कहने लगे 2 कटोरी काहे को लाया ज़्यादा? तो कहने लगे हम क्या करें, ये आपके बर्तन ले गया था और इनके बच्चे हो गए तो मैं बच्चों के वापस कर गया। तो सेठ जी ने सोचा अच्छा उल्लू फंसा। लेकिन एक दिन आया और सेठ जी से कहने लगा सेठ जी
हमारे घर में पूजन होनी, हमें सोने के बर्तन चाहिए। सेठ जी को तो हराम डाल लगी हुई थी। उन्होंने कहा ले जा सोने के बर्तन ले जा, बता कितने चाहिए। तो उसने कहा 4 गिलास, 4 गड़ुए ने कल से 2 परात। सेठ जी पास बहुत पैसा था, सेठ जी ने फटाफट दे दिया। वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। 2-4 महीने तक मिला ही नहीं। सेठ जी ने उसे जैसे तैसे बहुत खबरें भिजवाई, लोगों को कहा इनामें दी कि जो पकड़ कर लाएगा। किसी तरह से पकड़ के आ गया। अब सेठ जी ने कहा भाई वो बर्तन ले गया तो उसका क्या हुआ? कहने लगे सेठ जी वो बर्तन मर गए थे, उसी के क्रियाक्रम में लगा हूं। सेठ जी बोले कि पागल बनाता है, अरे बर्तन मरते क्या? कहने लगे सेठ जी जब तुम्हें पैदा करके दूध दे गया था ज्यादा, तब नहीं कहा कि पैदा होते क्या? आप समझ गए। आप भी यही कर रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? 3 लोग के नाथ को धोखा दे रहे हो कि भगवान धन घड़ियो धन दवस्यो ही धन जन्म मेरो भयो, अभिभाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लायो। कहाँ दर्श हुआ? आज तक दर्श हुआ क्या? ये तो मूर्तियां, तुम्हारी मूर्तियां हैं। आपको पता है तुम्हारी मूर्तियां हैं, तुम्हारी प्रशस्ति लिखी है। तुमने किसने दी, कब दी, कौन से बाप थे, कौन से दादा थे, सब तुम्हारी कथाएं लिखी हैं। लेकिन इसमें आत्मदर्शन करके जाओगे तो सम्यक दर्शन पाओगे और एक दिन केवल दर्शन में परिवर्तित हो जाएगा ये दर्शन। तो आत्मदर्शन करने के लिए आया करो। जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। एक जैन दर्शन ऐसा है जो अपना भला नहीं चाहता है, और हमारा देव भी अपना भला नहीं चाहता है। पुजारी को पुजारी नहीं रहने देता है, पुजारी को एक दिन पूज्य बना देता है। हर मजहब के देव सिर्फ तुम्हें जीवन जीने की सुविधाएं देते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा हमें परमात्मा बनने की साधना भी देते हैं। क्योंकि आप हमेशा बच्चों से उम्मीदें करते हैं आपका बच्चा कुछ बन जाए। बच्चा बाजार में गया, पिताजी से बोला पिताजी संतरा दिला दो। पिताजी ने कहा अरे संतरा तो अंबाला में मिलता है, यहाँ तो संतरी मिलती है। फिर उसने कहा पिताजी केला दिला दो। पिताजी बोले यहाँ तो केली मिलती है, केला तो अंबाला में मिलता है। उसने बेचारे ने जिस चीज को कहा बाप यही कहता रहा ये तो छोटी है, वहाँ बड़ी मिलती है। तो उसके बाद पिताजी ने जब रिजल्ट आया बच्चे का तो नंबर 0 आया। पिताजी ने कहा ये 0 नंबर काहे को लाया? बेटा बोला पिताजी ये तो जीरी है, 0 तो अंबाला में मिलता है। आप समझ गए। तुम बच्चों को जो सिखाओगे, आप बड़ी अजीब बात होती, बच्चों के सामने संकट होता है। मंदिर में सिखाया जाता है सत्य अहिंसा बोलना, सत्य जीवन में बोलना, अहिंसा जीवन में लाना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना। लेकिन घर में जाए तो मम्मी को कुछ गुस्सा करता दिखता है। अब वो सोचता है ये ठीक है या वो ठीक है। कोई आए, बच्चा छोटा होता है, निर्विकल्प होता है, निर्विकार होता है, और पूछे कोई कि पिताजी कहाँ है, तो बच्चा कहता है घर में है। लेकिन आप क्या सिखाते हो? पागल है, बोलना चाहिए था घर में नहीं है। अब वो कहता है आप तो घर में हो ना, तो कहते बोला ना, तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा, बोल क्या कि घर पे नहीं है। अब वही सोचता है इस बाप की मानूं कि उस बाप की मानूं, इस बाप की मानूं या उस परम पिता की मानूं। अब ये बाप सच या वो बाप सच, अब देता तो ये बाप है, रोज तो देता सामान यही बाप है, अब इसी की मानूं। और उसके बाद वो झूठ बोल कर आता है पापा घर में नहीं है, हमने नहीं देखा था, पापा घर में नहीं है। फिर वो पूछते कब आएंगे? अब बच्चा संकट में, अब तो पूछ के नहीं आए कब आएंगे। तो वो सोचता है अब क्या करूं, उसका चेहरा बता देता है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आप जब बच्चा अंदर आता तो उसको डांट के कहते हैं
पागल बोलना चाहिए था कि कुछ दिन बाद आएंगे। लेकिन यदि बच्चा दूसरे से कह दे कुछ दिन बाद आएंगे और आपको, आप समझ गए, तगादा वाला आएगा तो बोलते हो कि 2 दिन बाद आएंगे, और वसूली वाला यानी आपको पैसा देने आए तो क्या बोलते हो? बोल दो पापा घर में ही है। आप बताओ बच्चे को कितना सत्य सिखा रहे हो, फिर सोचते पाठशाला में सीख कर कुछ तीर मार लेगा। आप बच्चे को बेरीढ़ का बच्चा पैदा कर रहे हो, बिल्कुल समझ गए, गोबर गणेश, उसे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं यानी कुछ सहन करना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, सत्य अहिंसा नहीं आती है। ऐसे बच्चे को लेकर तुम भी क्या करोगे? बच्चा रोएगा, माँ तुरंत उसकी पूर्ति कर देती है। बट पहले 12-12 पल जाते थे, अपनी थाली उठाते थे और माँ से पूछता था क्या बना है, माँ बोलती थी दाल रोटी। बच्चे शौक से बड़े प्यार से खाते थे और बस्ता उठाते थे और पढ़ने चले जाते थे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि 1-2 बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र